आज की हमारी कहानी है बैजू बावरा और ये आपके फाइनल के सिलेबस का यानी वार्षिक पाठ्यक्रम का आखिरी पाठ भी है। बैजू बावरा प्रस्तुत कहानी में सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध गायक तानसेन द्वारा निर्धारित किए गए राग विद्या के नियम पर आधारित है। उसकी बराबरी करने वाला हर व्यक्ति मौत के घाट उतार दिया जाता था, अर्थात जो भी व्यक्ति तानसेन की बराबरी करने की बात सोचता था उसे मृत्युदंड प्राप्त होता था। ऐसी स्थिति में एक छोटे से बालक अपने पिता को इसी कारणवश बचपन में खो दिया था कि प्रतिशोध उसके दिल में प्रतिशोध की जो अग्नि थी वो प्रज्वलित हो उठी। कहने का मतलब यह है कि अकबर ने एक नियम बनाया था कि इस समय पूरे भारत में, अकबर के समय में पूरे भारत में तानसेन से बढ़िया कोई दूसरा गायक कलाकार नहीं है और जो तानसेन की बराबरी करने का दुस्साहस करेगा उसे मृत्युदंड प्राप्त होगा। ऐसे ही एक व्यक्ति ने तानसेन के खिलाफ संगीत प्रस्तुत करने या गाने का प्रयास किया और उसे मृत्युदंड दिया गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तानसेन ने जिस व्यक्ति को मृत्युदंड दिलवाया था उसी का एक पुत्र था जिसका नाम था बैजू बावरा। उसने अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए यानी इंतकाम लेने के लिए अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के समझौतों को लिया। उसके बाद उसने क्या किया, 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं जैसे आप लोगों को समझ में आए। प्रातः का समय था, आसमान से बरसती हुई जीवन की किरणें संसार में नवीन जीवन का संचार कर रही थीं। प्रातःकाल यानी सुबह का समय था और सूर्य की रोशनी जो जीवन का संचार करती है चारों तरफ फैल चुकी थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय प्राप्त की थी। लेखक अलंकारिक भाषा में हमें ये समझाना चाहते हैं कि 12 घंटों तक लगातार रात्रि ने यानी अंधेरे ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, उस पर सूर्य की किरणों ने विजय प्राप्त की और पुनः प्रकाश चहुओर फैल गया। इस खुशी में फूल झूम रहे थे और पक्षी मीठे गीत गा रहे थे। फूल अत्यंत प्रसन्न थे, वो खिल चुके थे। भाव यह है कि फूल खिल करके अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे और पक्षी मीठे गीत गा करके यानी अपनी बोलियों में विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकाल करके सुबह का स्वागत कर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं खेलती थीं और पत्ते तालियां बजाते थे। करें वृक्षों की जो शाखाएं यानी ब्रांचेस थीं वो ऐसी लग रही थीं जैसे वायु में हिल हिल कर नृत्य कर रही हों और पत्तियां उन्हें देखकर तालियां बजा रही हैं। पत्तियां हवा में जब उड़ती हैं तो आपस में टकराती हैं तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये तालियां बजा रही हैं। कह रहे हैं चारों तरफ प्रकाश नाचता था, चहुओर चारों तरफ चारों दिशाओं में प्रकाश का यानी सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल चुका था। चारों तरफ खुशियाँ झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंज रहे थे। लेखक कह रहे हैं कि चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ यानी प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी और चारों तरफ गीत सूर्य के गीत गाए जा रहे थे। यानी जो जहाँ पर था वह सूर्य के प्रकाश की प्रशंसा में लगा था। कहना इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। दाखिल होना यानी प्रवेश होना। इतना सुबह सुबह के समय ही साधुओं की एक मंडली यानी समूह शहर के अंदर प्रवेश करता है। ये लोग मस्त मौला, ईश्वर भक्त और हरिभजन के मतवाले थे। ये सभी अपनी धुन में रमे हुए थे। ये ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे और ईश्वर की ही भक्ति करते थे। हरिभजन ही इनके जीवन का अर्थ था और इसी के ये मतवाले थे। संसार से बंधन तोड़ चुके थे और अपने मन को मार चुके थे। लेखक कहना चाहते हैं कि संसार से अब इनका कोई संबंध नहीं रहा था। ये पूर्णतया ज्ञानी और साधु हो चुके थे और अपने मन में
जितनी भी इच्छाएं और अभिलाषाएं थीं उन्हें ये समाप्त कर चुके थे। उनका ख्याल था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है। भाव ये है कि मन का जो स्थिरता है वो बड़ी, कह सकते हैं कि मन बड़ा अस्थिर होता है, चंचल होता है। मन कभी हमारे पास होता है, कभी कहीं होता है, कहीं कहीं भी होता है। मन की चंचलता बड़ी तीव्र होती है। लेखक कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर के में भटकने लगता है। यानी जिसके पास काम नहीं होता वो विभिन्न प्रकार की गलत क्रियाओं में अपने समय को गुजारने लगता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। कह रहे हैं कि जो व्यर्थ के काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वह अपने स्वामी यानी मालिक को, हम देश को भी कह सकते हैं, मालिक को व्यर्थ के कार्यों से नष्ट कर देते हैं। व्यक्ति का कार्य, अगर लेखक बताना चाहते हैं कि व्यक्ति का कार्य यदि उचित नहीं है तो वह निश्चित रूप से गलत परिणाम ही प्रदान करता है। इसे भक्त की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि ये लोग ये मानते थे कि जो व्यर्थ का प्राणी है, जिसके पास कोई काम ना हो, उसे भक्त की, ईश्वर भक्त की लगन लग जानी चाहिए और वो उसी में अपने जीवन को यापन करे और बिताए, जिससे किसी भी प्रकार का अमंगल यानी बुरा कार्य ना हो। नहीं तो सांप बनकर डसता है और बिच्छू बनकर काटता है। कहने इनका कहना है कि जो इनके पास कोई कार्य नहीं होता वो सांप हो जाते हैं, यानी सर्प, जो जिसका काम सिर्फ क्रोध करना होता है और अपने अगल बगल के लोगों को, व्यक्तियों को नुकसान पहुंचाना। बिच्छू, कह रहे हैं बिच्छू क्या होता है? एक बुराई का प्रतीक कह रहे हैं। जिस प्रकार से बुराई जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को नष्ट करती है, जीवन के उद्देश्यों को हमसे अलग करती है, ठीक उसी प्रकार बिच्छू, कह रहे हैं कि बिच्छू जैसे काट लेता है, उसी तरह से हमारा जीवन दुखमय होता है। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत कर खाली, छोड़ इस मन को। इसीलिए वो गा रहे हैं कि हे मनुष्यों, अपने दिमाग को रिक्त ना रखो, ईश्वर का भजन करते रहो। जो संसार को त्याग चुके थे उन्हें सुर ताल की क्या परवाह थी। लेखक कह रहे कि उन साधुओं की टोली में जो गीत गाए जा रहे थे उसमें कोई सुर नहीं था, परंतु सुर उनको चाहिए होता है जो आमोद प्रमोद में लिप्त हो। ये तो संसार को त्याग चुके वो प्राणी थे जो ईश्वर के लिए अपने जीवन को लगा चुके थे। इन्हें किसी भी सुर ताल की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई ऊंचे सुर में गाता था तो कोई मुंह में गुनगुनाता था, जिसकी जैसी मर्जी थी वो वैसा गा रहा था। कोई मन में गुनगुना रहा था, कोई चिल्ला चिल्ला कर गा रहा था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इनकी जरा भी चिंता न थी। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा ये होती है कि जब कोई व्यक्ति कुछ कार्य करने चलता है तो वो उसके स्टैंडर्ड को चेक करता है और उसके बाद उसको लगता है कि अगर ये उचित नहीं है तो लोग क्या कहेंगे। लेखक कह रहे हैं कि इनके अंदर लोगों की चिंता या परवाह नहीं थी। इन्हें बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, बल्कि ये मान कर चलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमें इस पर फ़र्क नहीं डालना चाहिए, बल्कि हमें ये देखना चाहिए कि हमारे इन कार्यों से किसको क्या फ़ायदा हो सकता है। करें गुनगुनाते इनको जरा भी चिंता न थी कि उनके गीत को सुनकर लोग अच्छा या बुरा क्या कहेंगे, इनको कोई फ़र्क न पड़ने वाला था। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ पहनाकर अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। करें ये लोग गाते हुए गाने में मस्त थे, तभी सिपाहियों ने इन्हें आकर घेर लिया और अकबर बादशाह के दरबार में ले चले। यह वह समय था जब हिंदुस्तान में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बना दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उनकी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा में गीत ना गाए। कह रहे हैं कि इस समय
अकबर की पूरे भारत में पूरी धाक थी, कह लेंगे पूरे देश में अकबर की ही शानशाही बादशाही चलती थी। और इनका संगीतकार था तानसेन। तानसेन ने यह नियम लगा रखा था कि जो व्यक्ति अच्छे गीत नहीं गा सकता वह आगरा में प्रवेश नहीं करेगा, और आगरा में प्रवेश करेगा तो गीत नहीं गाएगा, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। और जो व्यक्ति बिना सुर ताल का गीत गाएगा उसे निश्चित रूप से मौत की सज़ा दी जाएगी। बेचारे वनवासी साधुओं को पता ही न था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। लेखक कह रहे हैं इन साधुओं को इस बात का जरा भी इल्म न था, अंदाज़ा न था कि उनके ऊपर किस तरह की मुसीबत आने वाली है। लेखक कह रहे हैं अज्ञानता भी अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप अज्ञानी प्राणी हैं तो उन जगहों पर आप सर्वाइव नहीं कर सकते जहाँ पर ज्ञान ही श्रेष्ठ है। अज्ञानता अपने आप में एक अपराध की तरह हमें परेशान करती है। अपराध वो सब कुछ हो सकता है जो किसी के जीवन में व्यवधान या व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करता है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। अकबर के दरबार में इन लोगों को उपस्थित किया गया और इनके ऊपर मुकदमा लगाया गया। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछे। तानसेन ने सुनवाई की और उसने इन लोगों से राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछे। भाव ये था कि अगर वो इन प्रश्नों का जवाब दे पाते तो उन्हें मृत्युदंड से मुक्त किया जाता, परंतु ऐसा नहीं था। किंतु साधु उत्तर में मुँह ताकते रहे। इन साधुओं को किसी भी प्रकार की कोई राग विद्या का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ उन ईश्वर भक्ति में कुछ गीतों को अपने इच्छानुसार गाया करते थे। इसलिए इनका ये अपराध अक्षम्य माना गया। अकबर के ओंठ हिले और सब के सब साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। लेखक कह रहे हैं कि अकबर ने इन सभी साधुओं को तानसेन की इच्छा पर छोड़ दिया। अगर तानसेन चाहें तो इनको छोड़ सकते हैं, यानी इनको मृत्युदंड ना दें। अगर तानसेन चाहते हैं तो इन्हें मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि ये कानून था कि जो भी व्यक्ति संगीत विद्या गायन विद्या को अच्छी प्रकार से नहीं जानता उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। यदि तानसेन चाहता तो वो इन सबको छोड़ सकता था। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन ना कर सकी। लेखक करें दया बड़ी निर्बल होती है। निर्बल क्यों होती है? निर्बल इसलिए होती है कि वो दूसरों पर आश्रित होती है। अगर कोई व्यक्ति करना चाहता है तभी किसी व्यक्ति पर दया का भाव कर सकता है, अन्यथा दया अप्लाई यानी लागू नहीं की जा सकती। दया को लागू नहीं कर सकते हम, अनिवार्य नहीं कर सकते हम, केवल इच्छा शक्ति पर छोड़ सकते हैं। कह रहे दया निर्बल थी, वह इतना भार ना सह सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई, अर्थात उन सन्यासियों को मृत्युदंड दे दिया गया। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने तानसेन ने आदेश सुनाया कि सभी को मृत्युदंड दिया जाए और ये 10 वर्ष का बालक इसे दंड मुक्त किया जाए, क्योंकि यह छोटा बालक है, इसका कोई दोष नहीं है। अगर यदि इसने यह जानता भी था इसका दोष था तो भी ये दंड के योग नहीं है, क्षमा ही इसका क्या है पुरस्कार होगा, यानी इसकी सज़ा होगी, और उसे क्षमा कर दिया गया। बच्चा रोता हुआ आगरा के बाज़ारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। लेखक कह रहे हैं वो बच्चा रोता हुआ बाज़ार से होता हुआ अब जंगल में जहाँ उसकी कुटिया थी वहाँ पहुँचा और अपनी कुटिया में रोने और तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तुम कहाँ है, तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरा की तारीफ़ करते हैं मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। बच्चा विलाप कर रहा है कि हे बाबा, अपने पिता को पुकार रहा है, तुम कहाँ हो?
और अब मुझे कौन प्यार करेगा, कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा। लोग आगरा शहर की बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं, मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, यानी नष्ट कर दिया। इसने मेरा बाबा, मेरा पिता छीन लिया, मुझे अनाथ बना दिया। बाबा, तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदलें हैं और चप्पे चप्पर पर कांटों की झाड़ियाँ। लेखक कह रहे हैं उसके बाबा यानी बैजू बावरा के पिता उसे समझाया करते थे कि हर कदम पे दलदल है, हर कदम पे झाड़ियाँ हैं और उनमें कांटे हैं। यहाँ आदमी पग पग पर फिसलता है और पग पर कांटों में उलझ जाता है। कह यहाँ आदमी कदम कदम पर फिसल जाता है और हर कदम में कांटों में उलझ जाता है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाए। लेखक कह रहे हैं कि बच्चा रो कर विलाप कर रहा है, कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। बच्चा विलाप कर रहा है कि अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मुझे कौन रास्ता दिखाएगा, मैं आगे का जीवन कैसे निर्वहन करूँगा। ये सब बातें कह कर बच्चा रो रहा है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहता है। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम राम जपते बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बैजू बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू यानी लेखक कह रहे हैं कि बैजू बावरा के पिता, बैजू बावरा के गुरु जो भविष्य में होने वाले थे, हरिदास कुटिया में आते हैं और उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलख बिलख कर रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं। बैजू उठा और डूबते को तिनके का सहारा, वो कहावत को, लोकोक्ति को चरितार्थ करते हुए उसने हरिदास के चरणों को पकड़ लिया और उनसे दुहार की। बोला, मेरा क्या होगा, मेरे पिता नहीं रहे, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं रहा, अब मैं क्या करूँगा। हरिदास बोले, शांति शांति। हरिदास जी ने बड़े ही ठंडे स्वर में उसे शांत रहने और परिस्थितियों को समझने की बात बताई और बोला, शांत रहो। बैजू, महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। बैजू ने कहा, हे महाराज, तानसेन ने मुझे नष्ट कर दिया और उसने मेरे बाबा को मुझसे छीन करके मेरे जीवन का अंत कर दिया। हरिदास जी ने फिर से वही शब्द बोले, शांति शांति, यानी शांत हो जाओ बेटा, परेशान मत हो। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की चाह है, अब मुझे प्रतिकार की इच्छा है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू एकदम व्याकुल हो गया। उसने कहा, नहीं, मुझे किसी भी तरह से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बदला चाहिए और मैं अपने प्रतिकार यानी बदले का लेकर के ही शांत हो सकता हूँ। हरिदास जी ने उसे फिर से शांत करने के लिए कहा। बैजू बावरा के मन में ये बात थी कि मैं अब इस तानसेन को सबक सिखाऊंगा, यानी इसको अगर मैंने पराजित ना किया और अपने पिता की मृत्यु का बदला ना लिया तो मैं सच्चा सपूत नहीं कहला सकता। ऐसा सोच करके उसने हरिदास से आग्रह किया। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। बैजू अत्यंत क्रोधित था, उसकी आंखों में दया थी। दया ये थी कि हे हरिदास जी, आप मुझे अपनी शरण में लीजिए और अपने बाबा के हत्यारों से बदला लेने में मदद कीजिए। उन आँखों में आंसू थे, आहें थीं और आग थी। कर उसकी आँख में आंसू भी थे, आह थी और आग भी थी। जो काम जुबान नहीं कर सकती थी उसे आंखें कर देती थीं। लेखक करें, जो काम लोग बोलकर नहीं करवा सकते उसे दयापूर्ण नेत्रों से प्रकट करके कर सकते हैं, और जो काम आंखें भी न कर सकती उसे आंसू कर देते हैं। लेखक करें,
आपके आंसू बहुत सारे लोगों के हृदय को पिघला सकते हैं। हरिदास की हृदय को भी बैजू की आंसुओं ने पिघला दिया। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुका लिया। बैजू पूरी तरह से हरिदास के चरणों में समर्पित हो गया और चुपचाप खड़ा हो गया। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं के बौछार सह न सकी। हरिदास जी जो जानते थे कि ये कोई आसान कार्य नहीं है, परंतु फिर भी उन्होंने इस धीरज यानी धैर्य की दीवार को तोड़ करके स्नेह की बौछार की और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। हरदास ने कहा, मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा जिससे तुम अपने पिता की मौत का बदला ले पाओगे। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। पहले बैजू हैरान हुआ कि हरदास जी मान गए, फिर उसे बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं अपने पिता का बदला ले सकूंगा, और फिर वह अत्यंत प्रसन्नता में उछल पड़ा। बोला, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। बैजू ने हरिदास की इस कृपा का मूल्य चुकाते हुए कहा कि आपने मुझे खरीद लिया, अब आप जो चाहेंगे वो मैं करूँगा। आप मुझे बचा लीजिए, अब मैं आपका सेवक हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। हरिदास बोले, मगर इसके लिए तुम्हें 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या। हरिदास ने शर्त रखी, मैं तुम्हें वो हथियार अवश्य दूंगा, जरूर दूंगा, परंतु उसके लिए तुम्हें 12 वर्ष देने होंगे, और वो 12 वर्ष अत्यंत कठोर तपस्या में गुजरेंगे। बैजू ने कहा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। बैजू ने अपना आत्मविश्वास प्रकट करते हुए कहा, महाराज 12 वर्ष की बात करते हैं, मगर मुझे 12 जीवन भी मिले इस कार्य के लिए तो मैं आपको समर्पित करता हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी तपस्या करूँगा, जो आप कहेंगे वो सब मैं करूँगा, सारे दुख झेल लूँगा, मैं सारी मुसीबतों को उठा लूँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण त्याग करके आपके चरणों में भेंट कर दूँगा। मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूँगा? उसने प्रश्न किया कि क्या 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद मैं ये मान लूँ कि आप मुझे वो सारी चीज़ें प्रदान कर देंगे जिससे मैं अपने पिता की मौत का बदला ले सकूँगा? हरदास बोले, हाँ मिल जाएगा। हरदास ने अभय दिया, अभयदान दिया, अवश्य। बैजू ने कहा, तो मैं आज से आपका दास हूँ, आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगा। बैजू ने अपने शीश को हरिदास के चरणों में रखा और बोला, मैं आज से आपका दास हूँ, गुलाम हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए, कई बस्तियाँ उजड़ गईं, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। लेखक कहें 12 वर्ष गुजरे, 12 वर्षों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, कई बस्तियाँ उजड़ गईं, बहुत सारे वन बस गए, बूढ़े लोग मर गए, और जो जवान थे वो बूढ़े होने लगे, यानी बुढ़ापे की ओर बढ़ने लगे। आज बैजू 12 जवान हो चुका था और राग विद्या में दिन पर दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू भर चुका था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। लेखक ने 12 वर्षों के बाद बैजू जवान हो चुका था और उसके अंदर एक विशेष प्रकार का स्वर और जादू यानी स्वर का जादू भर चुका था, और तान यानी स्वर में ऐसी आश्चर्यजनक मोहिनी थी कि लोग सुनते थे और झूम उठते थे, वाह वाह करते थे, यानी लोग उसके गीत को सुनकर प्रशंसा किए बिना नहीं रहते थे। हवा रुक जाती थी, समा बंध जाता था, हवाएं रुक जाती थी, समा यानी माहौल बन जाता था। एक दिन हरदास ने हंसकर कहा, वत्स मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुम्हें दे डाला, अब तुम पूर्ण गंधर्व हो गए हो,
अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दूँ। हरदास ने कहा, अब मैंने संगीत की सारी शिक्षा बैजू तुम्हें दे दी है। अब तुम संगीत के गंधर्व यानी अक्षय निधि हो गए हो, तुम यक्ष हो गए हो, संगीत के देव हो गए हो, और अब मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं तुम्हें और दूँ। बैजू हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप से बह निकला। बैजू ने हाथ जोड़े और कृतज्ञता यानी आपकी दया का मैं कृतार्थ हूँ ऐसा कह करके उसने अपनी आँखों से आंसुओं की धारा निकाली यानी वह बेहवल होकर भावुक होकर के रोने लगा। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। उसने कहा, आपने मेरे ऊपर जो एहसान किया, मुझे पाला पोसा बड़ा किया और आज इस लायक बनाया, ये एहसान मैं ज़िंदगी भर चुका न सकता और न चुका पाऊँगा। हरदास जी सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। हरदास जी ने कहा कि ये बातें मैं तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता हूँ। बाबूजी बोला, आज्ञा कीजिए महाराज। हरदास ने कहा, पहले प्रतिज्ञा करो। हरदास जी ने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं आप जो कहेंगे मैं उसे पूर्ण करूँगा। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और बैजू ने प्रतिज्ञा की। अब क्या प्रतिज्ञा की, उसका क्या प्रभाव हुआ, ये बात हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।